राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको एक राजकुमार और उसके मित्र की एक अनोखी कहानी सुनाएंगे। इस कथा में जानेंगे कि क्यों राजकुमार के मित्र ने उसकी आंखें निकाल ली। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। बहुत समय पहले की बात है। रामगढ़ नामक एक राज्य था जहां एक राजा का शासन था। राजा का राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। राजा एक अद्वितीय दयालुता के प्रतीक थे और प्रजा के कल्याण के लिए दिन रात परिश्रम करते थे। वे अक्सर वेश बदलकर अपने राज्य का भ्रमण करते ताकि यह सुनिश्चित कर सकें कि कोई भी व्यक्ति दुखी न हो। जिसे भी सहायता की आवश्यकता होती, राजा तुरंत उसकी मदद करते। इसी कारण उनके राज्य में हर ओर सुख शांति का माहौल था और प्रजा उनकी प्रशंसा में कसीदे पड़ती थी। राजा के जीवन में एकमात्र संतान, एक पुत्र, काफी वर्षों बाद पैदा हुआ था। इसी कारण राजा और रानी उसे असीम स्नेह करते थे। रानी बहुत ही धार्मिक और संस्कारी थी। वे प्रतिदिन भगवान की पूजा अर्चना करती और उनके द्वार पर आने वाले साधु संत या भिक्षु कभी खाली हाथ नहीं लौटते थे। वे भोजन कराकर और दान देकर उनकी विदाई करती थी। राजा का एक मंत्री था जो ऊपर से तो वफादारी का दिखावा करता था, लेकिन भीतर ही भीतर राजा से ईर्ष्या करता था। वह सदा अवसर की ताक में रहता था कि कब उसे ऐसा मौका मिले जिससे वह राजा के साथ विश्वासघात कर सके और पूरे राज्य पर कब्जा जमा सके। मंत्री का एक पुत्र भी था और मंत्री ने अपने पुत्र के मन में यह बात भर दी थी कि उसे राजकुमार बनना है, चाहे इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। राजा और मंत्री के पुत्र लगभग हमउम्र थे। दोनों ने साथ पढ़ाई की, साथ खेले और उनकी मित्रता गहरी थी। लेकिन मंत्री का पुत्र अपने पिता की कुटिल साजिशों के कारण राजकुमार के प्रति मन में द्वेष पालने लगा। दूसरी ओर राजकुमार अपने माता पिता के संस्कारों के कारण निष्कपट और उदार था। धीरे धीरे समय बीता और दोनों बालक बड़े होने लगे। लेकिन इस बढ़ती उम्र के साथ मंत्री के पुत्र के मन में पाप की जड़ें और गहरी होती चली गईं। समय बीतता गया और एक दिन मंत्री का पुत्र, जो भीतर ही भीतर राजकुमार से गहन ईर्ष्या करता था लेकिन इस भाव को उजागर नहीं कर पाता था, उसने एक षड्यंत्र रचने का निश्चय किया। उसका लालच और महत्वाकांक्षा उसे प्रेरित करने लगे कि क्यों न वह राजकुमार को किसी सुदूर स्थान पर ले जाकर खत्म कर दे। उसने अपनी योजना को क्रियान्वित करने के लिए राजकुमार के समक्ष एक भोलेपन का मुखौटा ओढ़ लिया और प्रस्ताव दिया, मित्र, क्यों न हम दोनों देश भ्रमण पर चले और नई नई जगहें देखें। राजकुमार, जिसे सदा से देश घूमने की अभिलाषा थी, बोला, मेरा भी मन है, किंतु पिताजी से आज्ञा लेना कठिन होगा। मंत्री का पुत्र तत्काल कहने लगा, मित्र, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं भी तो तुम्हारे साथ चलूंगा, इसलिए राजा साहब तुम्हें अनुमति अवश्य देंगे। दोनों मित्र दरबार में पहुंचे, जहां राजा अपनी प्रजा के साथ वार्तालाप में व्यस्त थे। उन्होंने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। मंत्री भी वहीं उपस्थित था। राजकुमार ने कहा, पिताजी, हम दोनों मित्र देश भ्रमण पर जाना चाहते हैं। कृपया हमें आपकी अनुमति चाहिए। राजा इस बात से अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, पुत्र, यह तुम्हारे लिए अनिवार्य है कि तुम जानो कि तुम्हारा राज्य कहां तक फैला है और उसकी प्रजा किस स्थिति में है। इस अनुभव से तुम एक कुशल शासक बनोगे। जाओ, समाज के रीति रिवाजों को जानो और बाहरी दुनिया को देखो। मंत्री, जो अपनी कुटिल योजना के कारण भीतर ही भीतर उल्लसित था, राजा की सहमति में सहमत हो गया। अनुमति प्राप्त होते ही राजकुमार और मंत्री का पुत्र आवश्यक सामान लेकर यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा के दौरान चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंच गए। यह स्थान निर्जन था और दूर दूर तक कोई गांव दिखाई नहीं दे रहा था। राजकुमार ने कहा, मित्र, हम काफी थक चुके हैं, क्यों न आज यहीं डेरा डाल लें। उन्होंने एक विशाल घने पेड़ की छाया में रात्र बिताने का निश्चय किया। अगले दिन सुबह होते ही वे पुनः अपनी यात्रा पर निकल पड़े। किंतु राजकुमार अपनी सहजता और मासूमियत के कारण मंत्री के पुत्र की गुप्त योजना से अनभिज्ञ था। वह उस पर आंख मूंद कर विश्वास करता था। यात्रा करते करते वे एक गांव पहुंचे। भूख और प्यास से व्याकुल राजकुमार ने अपने मित्र से कहा, ये कुछ सिक्के लो और भोजन का प्रबंध करो। मंत्री का पुत्र सहमति में सिर हिलाते हुए गांव की ओर बढ़ा।
किंतु उसका मन कुटिल योजना में व्यस्त था। कुछ समय बाद वे पुनः जंगल में पहुंचे। वहां एक विशाल वृक्ष के नीचे, जिसकी छांव अत्यंत शीतल थी, राजकुमार आराम करने लगा। उसकी मासूमियत उसे मंत्री के पुत्र की मंशाओं को समझने से रोक रही थी, लेकिन जल्द ही घटनाओं का एक अप्रत्याशित मोड़ आने वाला था। पास ही एक विस्तृत तालाब था, जिसके चारों ओर हरियाली से सुसज्जित खुला मैदान फैला हुआ था। दोनों ने सहमति जताई कि आज रात का ठिकाना यही होगा। मंत्री का पुत्र भीतर ही भीतर प्रसन्न था, क्योंकि गांव की सीमा से बाहर आकर अब उसकी कपटी योजना को अंजाम देने में कोई अड़चन नहीं थी। भोजन और पानी की व्यवस्था करने के बहाने मंत्री का पुत्र बाजार की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने पहले अपनी भूख मिटाई और मनपसंद व्यंजन खाए। उसने राजकुमार के लिए भी थोड़ा सत्तू और कुछ सामान खरीद लिया। जब वह वापस लौटा तो राजकुमार उसे देखकर उत्साहित हो गया। उसकी भूख और थकावट उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। राजकुमार ने मित्र से कहा, मित्र, क्या कुछ खाने के लिए लाए हो? मंत्री का पुत्र बनावटी उदासी के साथ बोला। मित्र, यहाँ खाने का सामान मिलना बहुत कठिन है। मैं जितना संभव हो सका यही लेकर आया हूं। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। कोई बात नहीं मित्र, तुमने पूरी कोशिश की, यही पर्याप्त है। मैं इसी से संतोष कर लूंगा। पास के तालाब से पानी लाकर उसने सत्तू को उसमें घोलकर पी लिया। जिसने जीवन भर चटपटे और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया था, वह आज भूख से विवश होकर साधारण सत्तू का सहारा ले रहा था। भोजन के बाद राजकुमार पेड़ की छाया में गहरी नींद में सो गया। मंत्री का पुत्र अपनी घातक योजना के लिए सही समय की प्रतीक्षा करने लगा। जैसे ही राजकुमार गहरी नींद में डूब गया, मंत्री का पुत्र उसकी ओर बढ़ा। उसके भीतर का छल अब चेहरे पर साफ झलक रहा था। उसने चुपके से राजकुमार का गला दबाने की कोशिश की, लेकिन राजकुमार मरा नहीं, बल्कि बेहोश हो गया। इसके बाद उसने अपनी कुटिलता की पराकाष्ठा दिखाते हुए एक तेज चाकू से राजकुमार की आंखें निकाल ली और उन्हें अपने पास रख लिया। अपनी योजना को पूर्ण मानकर उसने राजकुमार की विदाई की, ताकि उसके जीवित रहने की कोई संभावना न रहे। उसे मृत समझकर वह सारा धन लूटकर जंगल से तेजी से निकल गया। मंत्री का पुत्र मन ही मन सोचने लगा, यदि यह जीवित भी बच गया तो जंगली जानवर इसे खा जाएंगे। अपने कुकृत्य को सफल मानते हुए उसने गांव की ओर प्रस्थान किया। जंगल के सन्नाटे में राजकुमार बेहोश पड़ा रहा। घंटों बाद जब उसकी चेतना लौटी तो उसे अपने साथ हुए विश्वासघात का एहसास हुआ। उसकी दृष्टिहीनता ने उसे भीतर तक झकझोर दिया। वह जान गया कि उसकी आंखें निकाल ली गई हैं। वहीं पास के बड़ के पेड़ पर दो चिड़िया बैठी हुई थी। उनकी चहचहाहट अचानक बातचीत में बदल गई। राजकुमार उनकी बातचीत को ध्यान से सुनने लगा, क्योंकि उसमें उसकी नियति का संकेत छिपा था। पहली चिड़िया ने धीरे से कहा, बहन, कुछ सुनाओ, समय का पहिया ऐसे ही न घूमता रहे। दूसरी चिड़िया उत्तर में बोली, क्या सुनाऊं, मन में तो कुछ कहने को बचा नहीं है। पहली चिड़िया ठहरी ना और बोली, देखो बहन, ये बेचारा राजकुमार कैसी दुर्दशा में पड़ा है। मंत्री का पुत्र इसे छल से धोखा देकर चला गया। आजकल मित्रता का नाम मात्र का विश्वास रह गया है। जिनकी मित्रता के चर्चे थे, आज वही छल कपट के घाव देने लगे हैं। राजकुमार, जो पंछियों की भाषा का ज्ञान रखता था, उनके संवाद को ध्यान से सुन रहा था। वह बेहोशी का नाटक करते हुए उनकी हर बात समझने का प्रयत्न करने लगा। पहली चिड़िया ने गंभीर स्वर में कहा, बहन सुन, यदि कोई अंधा व्यक्ति इस वट वृक्ष के पत्ते तोड़े और उनके रस को अपनी आंखों पर लगाए तो उसकी दृष्टि वापस लौट सकती है। दूसरी चिड़िया ने भी रहस्यमयी बात जोड़ दी, और यदि इस पेड़ के नीचे भूमि को खोदा जाए तो वहां अकूत खजाना मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ के धन की रक्षा बाघ और बाघिन करते हैं, जो हर दिन इस स्थान पर आते हैं और अपनी गंध से इसे डरावना बनाए रखते हैं। पहली ने बात आगे बढ़ाई, इस पेड़ पर एक सुनहरी चिड़िया भी आती है। वह ऐसा मधुर गीत गाती है कि कानों में मिश्री घुल जाए। यदि कोई उस चिड़िया को मारकर भूनकर खा ले तो उसका शरीर असाधारण शक्ति से भर जाएगा। उसकी ताकत ऐसी हो जाएगी जैसे पत्थर में भी जान आ जाए। राजकुमार, जो इन गुप्त बातों को सुन रहा था, भीतर ही भीतर चौंक गया। उसने साहस जुटाया
और धीरे धीरे पेड़ के पास पहुंचा। उसने अनुभव के सहारे पेड़ के तने को महसूस किया और ऊपर चढ़ने लगा। एक पत्ता तोड़कर उसने देखा कि उसमें से चिपचिपा रस निकल रहा था। उसने उंगलियों से रस लेकर अपनी आंखों पर लगाया। क्षण भर में ही उसकी दृष्टि लौट आई। प्रकाश का स्पर्श पाकर वह आनंद से भर गया। उसकी आंखों में चमक लौट आई और हृदय कृतज्ञता से भर गया। अब वह सुनहरी चिड़िया के इंतजार में पेड़ पर बैठा रहा। चिड़िया आई, गाना गाया और उड़ गई। अगले दिन उसने चिड़िया को पकड़ लिया और उसे मारकर भूनकर खा गया। उसके शरीर में अप्रत्याशित बल आ गया। वर्षों की भूख और थकान मानो पल भर में मिट गई। अब वह जमीन खोदने के लिए तत्पर हो गया जहां चिड़िया ने खजाने की बात कही थी। उसने सोचा, जब बाकी बातें सत्य निकली तो यह भी झूठ ही नहीं हो सकती। राजकुमार बुद्धिमान था, लेकिन यारी दोस्ती में धोखे का स्वाद छक चुका था। अब वह अपने इरादे को पूरा करने के लिए गांव की ओर बढ़ा। गांव पहुंचकर उसने लोगों से पूछा, क्या यहाँ कोई ऐसा है जो मजदूरी कर सके? उसकी पुकार सुनकर लोग जुट गए और बोले, हमें काम दीजिए, हम पूरी ईमानदारी से करेंगे। राजकुमार ने उनमें से कुछ लोगों को चुना और उन्हें वटवृक्ष के पास ले जाकर कहा, यहाँ खुदाई करो। जैसे ही खुदाई शुरू हुई, चिड़िया की कही बात सच साबित हुई। जमीन के भीतर से अपार संपत्ति प्रकट हुई, हीरे, मोती, सोने की अशर्फियां। राजकुमार ने सारा खजाना इकट्ठा करवाया और हर मजदूर को सोने की एक एक अशर्फी देकर विदा कर दिया। मजदूर इस अप्रत्याशित इनाम से बेहद खुश होकर राजकुमार को दुआएं देते हुए लौट गए। राजकुमार अब संतोष और प्रसन्नता से भरा हुआ था। इसके बाद वह निकट के राज्य में पहुंचा और वहां के राजा से नौकरी की याचना की। उसने राजा से कहा, मुझे किसी भी काम पर रख लीजिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। राजा ने उससे उसका परिचय मांगा। जब राजकुमार ने अपना परिचय दिया तो राजा चकित रह गया। वह राजकुमार के पिता को जानता था। दोनों परिवारों में गहरी मित्रता और रिश्तेदारी थी। राजा ने राजकुमार को अपने महल में रख लिया। राजा की पुत्री ने जैसे ही राजकुमार को देखा, वह उसके व्यक्तित्व से प्रभावित हो गई। उधर राजकुमार भी राजकुमारी के रूप सौंदर्य से मंत्रमुग्ध हो गया। राजा ने मन ही मन सोचा कि यदि मेरी पुत्री का विवाह इस राजकुमार से हो जाए तो यह सबसे उपयुक्त होगा। राजकुमार ने राजा को अपने पूरे जीवन की कथा सुनाई, जिससे राजा आश्वस्त हुआ कि यह वही राजकुमार है जिसे वह अपनी पुत्री का वर बनाना चाहता था। इसके बाद दोनों का विवाह हुआ। राजा ने अपनी बेटी के साथ खूब सारा धन, घोड़े, सैनिक और सेवक सेविकाएं उपहार में दी। राजकुमार अब एक संपन्न रियासत का स्वामी बन गया। शादी के बाद एक दिन राजकुमार ने अपनी पत्नी से कहा, हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है। मैं चाहता हूं कि तुम चौराहे पर बैठकर जरूरतमंदों को दान दिया करो। यह हमारे पूर्वजों की आत्मा को भी शांति देगा। राजकुमारी इस बात से बहुत खुश हुई और रोज शाम को चौराहे पर बैठकर दान देने लगी। राजकुमार को पता था कि मंत्री का लालची पुत्र एक दिन यहां से अवश्य गुजरेगा। वह इसी प्रतीक्षा में था कि उससे हिसाब किताब चुकता कर सके। आखिरकार एक दिन ऐसा अवसर आया। मंत्री का पुत्र, जो राजकुमार का पूर्व मित्र था, भूख प्यास से बेहाल होकर उसी के पास आया। उसने राजकुमार के चरणों में झुकते हुए कहा, मैं कई दिनों से भूखा हूं, कृपया मुझे कुछ दान दे दीजिए। राजकुमार ने उसे देखते ही पहचान लिया। ये वही व्यक्ति था जिसने उसे धोखा देकर मृत्यु के मुख में छोड़ दिया था। मंत्री का पुत्र अब तक अपनी सारी धन दौलत गंवा चुका था और जीवन की दुश्वारियों से घिरा हुआ था। उसने सुन रखा था कि उस राज्य की राजकुमारी हर किसी की सहायता करती है और मनचाही इच्छाएं पूरी करती है। यह सुनकर वह वहां पहुंचा, लेकिन उसे यह ज्ञात नहीं था कि वही राजकुमारी अब राजकुमार की पत्नी है। राजकुमार ने अपने मित्र के छल का बदला लेने के लिए अपनी चालें सोच रखी थी। उसने अपने मित्र के पास जाकर अनजान बनने का नाटक किया और कहा, मित्र, इतने समय से तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, लेकिन तुम कहीं नहीं मिले। मंत्री का पुत्र राजकुमार की बातों से संशय में पड़ गया। उसने सोचा कि राजकुमार ने उसे पहचान लिया है और अब उसे सजा देगा। कुछ दिनों तक राजकुमार ने अपने मित्र को दया और अपनापन दिखाया, लेकिन मंत्री का पुत्र भीतर ही भीतर डर और अपराध बोध से भर गया। अंततः
वह राजकुमार के पैरों पर गिरकर रोने लगा और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राजकुमार ने उसे उठाया और कहा, तुम्हारी गलती ने ही मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। तुम्हारी वजह से मैं आज राजा बन पाया हूं, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ हुई सारी घटनाएं याद है। फिर राजकुमार ने उसे उन दो पक्षियों की कहानी सुनाई जिनकी बातें सुनकर उसका जीवन बदल गया था। उसने कहा, जब तुमने मुझे मरने के लिए जंगल में छोड़ा तब मैं बेहोश पड़ा था। वही दो चिड़िया आपस में बातें कर रही थी। उन्होंने कहा कि इस पेड़ का पत्ता जिसके दूध को आंखों में लगाया जाए दृष्टि को अद्वितीय बना देता है। वही दूसरी चिड़िया ने बताया कि यह पेड़ धन और सौभाग्य का स्रोत है। मंत्री का पुत्र यह सुनकर चकित रह गया। वह समझ गया कि राजकुमार ने अपनी बुद्धिमानी और भाग्य के सहारे जीवन को फिर से संवारा और अब उसे अपने कृत्य का प्रायश्चित करना होगा। मैंने 2 दिनों तक प्रतीक्षा की। सोनारी चिड़िया ने गाना गाया और मैंने उसे पकड़कर खा लिया। इसके फलस्वरूप मेरी ताकत अभूतपूर्व हो गई और मेरा शरीर वज्र के समान सुदृढ़ हो गया। फिर तीसरी बात, चिड़िया ने बताया कि उस पेड़ के नीचे प्रचुर मात्रा में धन दबा हुआ है। इसके बाद मैं गांव गया और वहां से कुछ मजदूरों को लेकर खुदाई करवाई। उस खुदाई में मुझे अत्यधिक संपदा और विलासिता प्राप्त हुई। तब मैंने मंत्री के पुत्र से पूछा, अब तुम अपनी यह दशा कैसे पहुंचे? मंत्री का पुत्र राजकुमार की ओर देखने लगा। घबराहट उसके चेहरे पर स्पष्ट थी। उसने अपनी बात छिपाने की कोशिश करते हुए कहा, मित्र, जब लोग तुम्हें मारने आए थे तब मैंने यह देख लिया, लेकिन डर के कारण वहां से भाग गया। उसने यह सोचा कि राजकुमार को सच्चाई का पता नहीं है और वह सहानुभूति बटोरने का प्रयास कर रहा था। राजकुमार ने मन ही मन उसकी धूर्तता पर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो अब तुम मेरे पास रहो, जब तक मन करे यही रहो। लेकिन मंत्री के पुत्र के भीतर लालच जन्म ले चुका था। उसने कहा, राजकुमार, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया वह बहुत बुरा था। कोई डाकू नहीं आए थे। मैंने ही तुम्हें मारने की कोशिश की थी। तुम्हारी आंखें भी मैंने निकाल ली थी। राजकुमार केवल यह सच्चाई उसके मुंह से सुनना चाहता था। उसने सहजता से उत्तर दिया, तो इसका एक ही उपाय है। मैं भी तुम्हारी आंखें निकालूंगा और तुम्हें उस पेड़ के पास छोड़ दूंगा ताकि तुम भी मेरी तरह समृद्ध बन सको। मंत्री का पुत्र, जो अब अपने लालच और अपराध बोध में फंसा हुआ था, सहमत हो गया। राजकुमार ने अपने सैनिकों को बुलाया। मंत्री के पुत्र को जंगल ले जाया गया। वहां उसकी आंखें निकाली गई और उसे वहीं छोड़ दिया गया। अब वह असहाय और बेबस हो चुका था। उसने भगवान से मदद की गुहार लगाई, लेकिन उसकी करनी ने उसे इस हाल तक पहुंचाया था। शाम को जब शिकार पर निकली बाघिन ने उसे देखा तो उसे मारकर खा गई। इस घटना के बाद राजकुमार महल में लौट आया। राजकुमारी ने उससे पूछा, महाराज, आपके मित्र कहाँ हैं? राजकुमार ने पूरी कहानी सुनाई। ये सुनकर राजकुमारी ने कहा, आपने जो किया वह न्यायपूर्ण था। इसके बाद राजकुमार ने कहा, मुझे अपने माता पिता की याद आ रही है। अब समय आ गया है कि मैं अपने राज्य की जिम्मेदारी संभालूं और उनकी सेवा करूं। राजकुमारी के पिता ने सहर्ष उन्हें अनुमति दी और वे अपने राज्य की ओर प्रस्थान कर गए। जब राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर अपने राज्य वापस आया तो उसने देखा कि वहां मंत्री ने राजा को बंदी बनाकर कारागार में डाल रखा था। परिस्थितियां अत्यंत विषम थी, लेकिन जैसे ही राजकुमार ने महल में कदम रखा, मंत्री ने तीव्रता से पूछा, मेरा पुत्र कहाँ है? राजकुमार ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पहले मेरे माता पिता को मुक्त करो, तभी मैं तुम्हारे पुत्र के विषय में कुछ कहूंगा। मंत्री को यह बात नागवार गुजरी, लेकिन विकल्पहीन होकर उसे राजकुमार की बात माननी पड़ी। इसके पश्चात राजकुमार ने कहा, तुम्हारा पुत्र अब इस संसार में नहीं है। उसका लोभ उसे विनाश की ओर ले गया। राजकुमार ने पूरी घटना विस्तार से सुनाई कि किस प्रकार मंत्री के पुत्र ने उसके साथ विश्वासघात किया, उसकी आंखें छीन ली और कैसे ईश्वर की कृपा से उसे न केवल अपनी आंखें वापस मिली बल्कि अनंत संपदा भी प्राप्त हुई। अंत में उसने कहा, तुम्हारा पुत्र उसी लालच में गया जहां मेरे साथ दुर्घटना हुई थी, लेकिन उसकी नियति ने उसे बाघ का शिकार बना दिया। यह सुनते ही मंत्री अपने पुत्र के लिए विलाप करने लगा। राजकुमार ने कहा, यह रही तुम्हारे पुत्र की अस्थियां।
अब तुम उसका अंतिम संस्कार कर सकते हो। मंत्री ने दुख में अपना माथा पकड़ लिया और कहा, जिस पुत्र के लिए मैंने गद्दारी की वही अब इस दुनिया में नहीं है। मैं अब जीवित रहकर क्या करूंगा? राजा ने यह सुनकर आदेश दिया, मंत्री ने जो विश्वासघात किया है उसके लिए इसे कठोरतम दंड दिया जाना चाहिए। इसने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। राजकुमार ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा, नहीं, इसे मृत्यु दंड नहीं मिलेगा। इसके अपराध के लिए सबसे बड़ी सजा यही होगी कि इसे देश निकाला दिया जाए। ये अपने शेष जीवन में अपने पुत्र के कर्मों और अपनी गद्दारी का दंड हर क्षण भोगता रहेगा। इसे यह अनुभव होगा कि विश्वासघात का परिणाम क्या होता है। मंत्री को देश निकाला दे दिया गया। वह अपने पुत्र की स्मृति में भटकता रहा और उसके मानसिक संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अंततः वह पागल हो गया और तिल तिल कर अपने जीवन के शेष दिन बिताने लगा। उधर राजकुमार और राजकुमारी अपने राज्य में सुख शांति से रहने लगे। राजा, जो अब वृद्ध हो चला था, ने अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करते हुए कहा, मेरा राजकुमार हर प्रकार से योग्य है, अब से वह राजा होगा। राजकुमार को राजा घोषित कर दिया गया और उनका जीवन आनंद और संतोष से भर गया। उन्होंने अपने राज्य को समृद्धि और न्याय से परिपूर्ण किया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि यदि आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो परिणाम भी बुरा ही होता है। इसलिए सदा सत्य और धर्म का मार्ग अपनाएं। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको एक गरीब ब्राह्मण और राजकुमारी के बीच हुई शर्त की अनोखी कहानी सुनाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। कृष्णगढ़ राज्य में विजय नामक एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अनाथ था और उसका इस संसार में कोई सहारा नहीं था। एक दर्दनाक नाव दुर्घटना में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। इस त्रासदी के बाद विजय का जीवन दुख और अकेलेपन से भर गया। वह भीतर से टूट चुका था क्योंकि उसके पास न तो कोई प्रियजन था और न ही सुख का कोई क्षण। गांव के लोग कभी कभार उसे भोजन दे देते थे जिसे खाकर वह अपना पेट भरता था। लेकिन दुनिया में हर प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग उसे सहारा देते तो कुछ उसकी गरीबी और दुर्भाग्य का मजाक उड़ाते। अक्सर उसे अपमानित किया जाता, मनहूस और अपशब्द कहकर उसकी आत्मा को कुचल दिया जाता। ऐसे ही एक दिन अपमान और अकेलेपन के बोझ तले दबा विजय इतना निराश हो गया कि उसने अपनी जीवन लीला समाप्त करने का निर्णय ले लिया। इस सोच के साथ वह अपने घर से निकल पड़ा। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंच गया। उसके मन में यह ठान चुका था कि अब वह अपने जीवन का अंत कर देगा। जैसे ही वह नदी में कूदने ही वाला था, तभी अचानक एक महात्मा ने उसे पुकारा। उस आवाज को सुनकर विजय ठिठक गया और उस दिशा में देखने लगा। महात्मा उसके पास आए और बोले, बेटा, तुम्हारे विचार इतने गहरे हैं कि तुम यह नहीं देख पा रहे थे कि सामने नदी है। यदि हमने तुम्हें नहीं पुकारा होता तो तुम नदी में गिर जाते। हमने सोचा कि शायद तुम किसी गहन दुख से पीड़ित हो। बताओ बेटा, तुम्हें क्या कष्ट है? यह सुनते ही विजय फपक फपक कर रोने लगा। महात्मा ने कहा, बेटा, ये आंसू क्यों? अपना दुख मुझसे शेयर करो। विजय ने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, महात्मा जी, मेरा जीवन एक अंतहीन पीड़ा का कारावास बन गया है। मेरे माता पिता, जो मुझसे बेहद प्रेम करते थे, एक नाव दुर्घटना में मुझे छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद इस दुनिया ने मुझे अनाथ कहकर अपमानित किया। मैं इन तानों और उपेक्षाओं से थक गया हूं। आज मैंने अपनी इस पीड़ा का अंत करने का निश्चय किया था। तब महात्मा जी बोले, बेटा, आत्महत्या करना कायरता है। ईश्वर ने हमें यह जीवन यूं समाप्त करने के लिए नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न करने हेतु प्रदान किया है। विजय ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, महात्मा जी, आपकी बात सही है, लेकिन मेरा संसार में कोई नहीं है। इसके उपरांत उसने महात्मा जी को अपनी समस्त दुखद आपबीती सुनाई। महात्मा जी ने विजय की बातों को गहराई से सुना। उन्होंने विजय का हाथ पकड़कर कहा, अपना हाथ दिखाओ। वे विजय की हथेली की रेखाओं को ध्यानपूर्वक देखने लगे। लंबे समय तक निरीक्षण करने के बाद महात्मा जी ने गंभीरता पूर्वक कहा, बेटा, तुम्हारे भाग्य में दीर्घायु जीवन लिखा है।
तुम पूरे 100 वर्षों तक जियोगे, और यह भी कि तुम्हारा विवाह इस राज्य की राजकुमारी रत्नमाला से होगा। तुम उसके पति बनकर राज सुख का अनुभव करोगे। यह सुनकर विजय आश्चर्यचकित हो गया। वह बोला, महात्मा जी, आप मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? भला कृष्णगढ़ की राजकुमारी रतनमाला मुझ जैसे निर्धन ब्राह्मण से विवाह क्यों करेगी? महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरा हस्तरेखा का ज्ञान अचूक है। मैंने जो भी भविष्यवाणी की है वह सत्य सिद्ध हुई है। जो मैं कह रहा हूं वह समय आने पर अवश्य ही सत्य होगा। विजय ने कहा, महात्मा जी, आपने तो चमत्कारिक बात बता दी। कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए कि मुझे क्या करना होगा। महात्मा जी बोले, बेटा, कल एकादशी है। उस दिन राजकुमारी रतनमाला से विवाह की बात करो, तुम्हें अवश्य ही सफलता मिलेगी। महात्मा जी ने बताया, राजकुमारी रतनमाला प्रतिदिन प्रातःकाल अकेली गौरी मंदिर में पूजा करने जाती है। कल वहीं जाकर उससे मिलना। विजय ने महात्मा जी के चरण स्पर्श किए और घर लौट आया। अगले दिन प्रातःकाल विजय गौरी मंदिर के बाहर जाकर बैठ गया। कुछ समय पश्चात राजकुमारी रत्नमाला अपने रथ से उतरी और मंदिर की ओर बढ़ने लगी। विजय ने हिम्मत जुटाकर उनके सामने आकर कहा, राजकुमारी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। राजकुमारी ने चौंक कर पूछा, तुम कौन हो और क्या कहना चाहते हो? विजय ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, राजकुमारी जी, मैं कृष्णगढ़ राज्य का एक ब्राह्मण हूं। मेरा नाम विजय है और मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। यह सुनते ही राजकुमारी क्रोध से भर उठी। उन्होंने कहा, तुम्हारी यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं तुम्हें इस दुस्साहस के लिए दंडित कर सकती हूँ? तुम्हारी जान भी जा सकती है। विजय ने दृढ़ता से उत्तर दिया, जानता हूं राजकुमारी जी, फिर भी मैं अपनी बात पर अटल हूं। राजकुमारी इस उत्तर से चकित हो गई। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये युवक अत्यंत साहसी और दृढ़ प्रतीत होता है, तभी तो बार बार अपनी औकात भूलकर मेरे सामने विवाह का प्रस्ताव रख रहा है। रत्नमाला ने कुछ पल विचार करते हुए विजय से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे प्रस्ताव पर विचार कर सकती हूं, परंतु मेरी एक शर्त है। यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें यह शर्त अवश्य पूरी करनी होगी। विजय ने तत्परता से पूछा, राजकुमारी जी, आपकी शर्त क्या है? कृपया बताएं। रत्नमाला ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें ऐसा कार्य करना होगा जो आज तक किसी ने न किया हो और जिसकी कल्पना तक किसी ने न की हो। तभी मैं तुम्हारे साथ विवाह के लिए सहमत हो सकती हूँ, अन्यथा नहीं। विजय यह सुनकर असमंजस में पड़ गया और बोला, यह तो आपने अत्यंत असाधारण शर्त रख दी राजकुमारी जी। रत्नमाला ने दृढ़ता से उत्तर दिया, युवक, सोच समझ लो। यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें यह चुनौती स्वीकार करनी होगी। विजय ने कुछ क्षण विचार किया और फिर दृढ़ता से कहा, ठीक है राजकुमारी जी, मैं आपकी शर्त स्वीकार करता हूं। रत्नमाला ने कहा, मैं तुम्हें इस कार्य को पूरा करने के लिए 6 माह का समय देती हूं। यदि 6 माह में तुम सफल नहीं हुए तो तुम्हें प्राणदंड दिया जाएगा, परंतु यदि तुमने इसे पूरा कर लिया तो मैं सहर्ष तुम्हारे साथ विवाह कर लूंगी। इसके पश्चात विजय रत्नमाला से विदा लेकर वहां से चला गया। उसने सीधा उस महात्मा की खोज शुरू कर दी जिन्होंने उसकी भविष्यवाणी की थी। लंबे समय तक तलाश करने के बाद महात्मा जी उसे एक स्थान पर मिले। विजय ने तुरंत उनके चरणों में बैठकर राजकुमारी के साथ हुई पूरी बातचीत विस्तार से सुनाई। महात्मा जी ने गहरी सोच के बाद कहा, विजय, तुम्हारी यह शर्त केवल एक व्यक्ति पूरी कर सकता है और वह है जादूगर मुंजाल। विजय चकित होकर बोला, यह जादूगर मुंजाल कौन है? वह मेरी सहायता कैसे करेगा? महात्मा जी ने गंभीरता से कहा, मुंजाल जादूगर मूंगा वन में रहता है। उसके पास अद्वितीय जादुई शक्तियां हैं। उसे भूत विद्या और अन्य दुर्लभ सिद्धियों का ज्ञान है, किंतु वह अत्यंत कठोर और अहंकारी है। वह किसी को भी अपनी जादू विद्या सिखाने से इनकार करता है। उन्होंने आगे कहा, उसे जादू की देवी से वरदान प्राप्त है कि उसे इस संसार में कोई नहीं मार सकता, परंतु यदि उसके द्वारा सिखाई गई जादू विद्या का कोई उपयोग करके उसकी शक्तियों को निष्क्रिय कर दे तो वह नष्ट हो सकता है। यही कारण है कि वह किसी को जादू नहीं सिखाता। विजय यह सुनकर निराश होकर बोला, महात्मा जी, यदि वह इतना क्रूर है
तो मुझे जादू कौन सिखाएगा? महात्मा जी ने सांत्वना देते हुए कहा। विजय, निराश मत हो। मुंजाल की पत्नी रमला अत्यंत करुणामयी है। वह भी जादू जानती है और अपने पति के अत्याचारों से त्रस्त है। मुझे विश्वास है कि वह तुम्हारी सहायता करेगी। महात्मा जी के इन वचनों से विजय को आशा मिली। उसने महात्मा जी का आशीर्वाद लिया और मूंगा वन की ओर प्रस्थान किया। चलते चलते संध्या ढल चुकी थी। अंधकार में डूबे जंगल के भीतर विजय अपने साहस के साथ आगे बढ़ता गया। जब विजय घने जंगल में भटकते हुए भीतर तक चला गया तो उसकी दृष्टि एक भव्य और रहस्यमय भवन पर पड़ी। उस भवन के द्वार पर एक स्त्री निर्विकार मुद्रा में बैठी हुई प्रतीत हुई। विजय ने तुरंत अनुमान लगाया कि यह वही रमला है जिसे महात्मा जी ने मुंजाल जादूगर की पत्नी बताया था। कुछ क्षण तक विचार करने के बाद विजय साहस जुटाकर उस स्त्री के समीप गया और बोला, माँ, मेरा नाम विजय है। मैं दुष्ट जादूगर मुंजाल की खोज में यहाँ भटक रहा हूँ। क्या आप मुझे उसकी जानकारी दे सकती हैं? जैसे ही विजय ने उसे माँ कहकर संबोधित किया, उसकी ममता उमड़ पड़ी, क्योंकि किसी ने उसे पहली बार इस प्रकार पुकारा था। वह स्त्री स्नेह भरे स्वर में बोली, वत्स, तुम मुंजाल को क्यों खोज रहे हो? वह अत्यंत क्रूर और निर्दयी है। विजय ने अपना परिचय देते हुए राजकुमारी और उसकी विचित्र शर्त की संपूर्ण कथा विस्तार से सुनाई। रमला ने गहरी सांस भरते हुए कहा, बेटा विजय, यह भवन ही मुंजाल जादूगर का निवास है और मैं उसकी पत्नी रमला हूं। लेकिन मेरी चेतावनी सुन लो। यदि मेरे पति ने तुम्हें देख लिया तो वे तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। जादू सीखने का तो सवाल ही नहीं उठता। विजय ने विनम्रता से उत्तर दिया, माँ, मुझे आपकी सहायता चाहिए। आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। रमला ने क्षण भर सोचा और कहा, तुमने मुझे माँ कहा है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी योजना के अनुसार चलना होगा। मैं तुम्हें अपने जादू से एक अंगूठी में परिवर्तित कर दूंगी। इस रूप में तुम भवन के भीतर रहकर मुंजाल के जादू को देख सकोगे और उसकी विद्या सीख सकोगे। विजय ने सहमति में सिर हिलाया। रमला ने अपने मंत्रों से विजय को अंगूठी में बदल दिया और उसे अपने साथ भवन के भीतर ले गई। अंगूठी के रूप में रहते हुए विजय ने छिपकर मुंजाल के जादुई कर्तव्यों को देखा और उसकी विद्या को आत्मसात किया। 5 महीने इसी प्रकार बीत गए। विजय अब जादू की समस्त विद्याओं में निपुण हो चुका था। एक दिन विजय ने रमला से कहा, माँ, अब मैं अपना कार्य पूरा कर चुका हूं। कृपया मुझे मेरे मूल स्वरूप में लौटा दें। रमला ने अपने मंत्रों से विजय को पुनः मनुष्य का रूप प्रदान किया। विजय ने उसके चरण स्पर्श किए और भावुक स्वर में कहा, माँ, आपने मुझे नया जीवन दिया है। मैं आपके इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। रमला ने उसे आशीर्वाद देते हुए विदा किया। विजय वहां से निकलकर एक नगर में पहुंचा। उसने सोचा, अब मुझे अपनी जादू विद्या की परीक्षा लेनी चाहिए और कुछ धन भी अर्जित करना चाहिए। उसने अपने जादू से एक अद्भुत घोड़ा तैयार किया और उसे बेचने के लिए बाजार की ओर चल पड़ा। संयोगवश उसी समय मुंजाल जादूगर भी बाजार में घूम रहा था। उसकी नजर जैसे ही विजय और उसके घोड़े पर पड़ी, वह चौंक गया। उसने मन ही मन कहा, यह घोड़ा तो मेरी जादू विद्या से बनाया गया है। यह युवक कौन है जिसने मेरी विद्या को सीखा है? मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। गुस्से और क्रोध से भरा मुंजाल विजय की ओर लपका, अपनी शक्तियों के साथ उसे समाप्त करने के इरादे से। जादूगर की गूंजती हुई आवाज ने विजय को चौंका दिया। उसने देखा कि जादूगर उसकी ओर उन्मुख हो रहा है। विजय क्षण भर के लिए विचलित हुआ, किंतु शीघ्र ही उसने अपने विवेक को स्थिर कर लिया। अपने जादुई कौशल का उपयोग करते हुए वह एक कबूतर का रूप धारण कर उड़ चला। यह देख जादूगर ने भी अपनी माया का प्रदर्शन किया और एक विशाल चील में परिवर्तित होकर कबूतर बने विजय का पीछा करने लगा। विजय, जो अब कबूतर के रूप में था, उड़ते उड़ते किसानगढ़ के राजा नवल सिंह के राज्यसभा में जा पहुंचा। वहां राजकुमारी रत्नमाला भी उपस्थित थी। विजय उनके समीप उड़कर आया और उनके गले में एक नौलखा हार में बदल गया। रत्नमाला के गले में विजय के रूपांतरण को देखकर जादूगर ठहर गया और अपनी अगली चाल की योजना बनाने लगा। कुछ समय बाद जादूगर ने एक नर्तकी का भेष धारण किया और दरबार में प्रवेश किया। उसने राजा नवल सिंह से कहा, महाराज, मैं रंभा नामक नर्तकी हूँ और अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन करने आपके दरबार में आई हूँ।
राजा की अनुमति देते ही नर्तकी बनी जादूगर ने मोहक नृत्य करना आरंभ किया। उसकी कला इतनी प्रभावशाली थी कि राजा ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हारी नृत्य कला अद्वितीय है, तुम कुछ भी मांग सकती हो। यह सुनकर नर्तकी ने विनम्रता से कहा, महाराज, यदि आप मुझे उपहार देना चाहते हैं तो राजकुमारी रत्नमाला के गले में जो नौलखा हार है उसे मुझे प्रदान करें। यह सुनकर रत्नमाला चौंक गई। उसने अपने गले की ओर देखा और सोचने लगी, यह हार यहां कैसे आया? राजा ने आदेश दिया, रत्नमाला, अपने गले का हार उतारकर इस नर्तकी को दे दो। रत्नमाला ने विस्मित अवस्था में हार उतारा और नर्तकी की ओर उछाल दिया। इससे पहले कि हार जादूगर के हाथों में पहुंचता, विजय ने तत्काल मटर के दाने का रूप धारण कर लिया और फर्श पर गिर पड़ा। जादूगर ने यह चालाकी देख ली। उसने तुरंत एक मुर्गे का रूप धारण कर लिया और मटर बने विजय को चुभने का प्रयास किया। विजय ने अपनी स्थिति को भांपते हुए जल्दी से एक बड़ी बिल्ली का रूप ले लिया। बिल्ली बने विजय ने मुर्गा बने जादूगर पर झपट्टा मारा और उसकी गर्दन मरोड़ दी। जादूगर दर्द और आघात से तड़पते हुए अपने वास्तविक रूप में आ गया। विजय ने अपनी चतुराई और कौशल से जादूगर को परास्त कर दिया और राजसभा में सबकी प्रशंसा का पात्र बन गया। जैसे ही जादूगर ने अपने वास्तविक स्वरूप को अपनाया, विजय भी अपने असली रूप में प्रकट हो गया। विजय को उसके असली रूप में देखकर राजकुमारी रत्नमाला की आंखों में एक झलक पहचान की चमक आई। उसी क्षण राजा नवल सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, युवक, तुम कौन हो और यह सारा प्रपंच क्या है? विजय ने आदर पूर्वक राजा को प्रणाम किया और अपनी पूरी यात्रा, संघर्ष और जादूगर के साथ हुई घटना को विस्तार से सुनाया। राजा ने विजय की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और फिर अपनी बेटी रत्नमाला की ओर मुड़कर कहा, राजकुमारी, तुम्हारी इस विषय में क्या सम्मति है? क्या तुम इस युवक से विवाह करना चाहती हो? रत्नमाला ने अपने पिता को उत्तर दिया, पिताश्री, इस युवक ने वास्तव में वह कर दिखाया है जो अब तक न तो किसी ने सोचा और न ही देखा। इसकी निष्ठा और साहस ने इसे मेरी हर शर्त पर खरा उतारा है। मैं इससे विवाह करने के लिए सहर्ष तैयार हो। राजा नवल सिंह ने अपनी बेटी के निर्णय को सहमति दी और विजय के साथ राजकुमारी रत्नमाला का विवाह अत्यंत वैभव और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। महात्मा जी की भविष्यवाणी जो विजय के भाग्य के विषय में की गई थी, पूर्णतः सत्य सिद्ध हुई। विजय ने न केवल राजकुमारी का हृदय जीता, बल्कि एक उज्जवल भविष्य को भी अपनाया। दोस्तों, यदि यह कहानी आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। राधे राधे। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहे हैं जो यह सिद्ध करती है कि भाग्य के लिखे को कोई मिटा नहीं सकता। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था जिसका नाम था चंदन नगर। इस नगर का राजा चंदन सिंह था, जो अपनी अद्वितीय पराक्रम और शक्ति के लिए विख्यात था। उसका साम्राज्य बहुत दूर दूर तक विस्तृत था। राज्य में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी और प्रजा उसके न्यायप्रिय शासन से अत्यंत प्रसन्न रहती थी। राजा चंदन सिंह की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और वे अपने समय के सबसे प्रतिष्ठित शासकों में से एक माने जाते थे। एक दिन नगर में एक विख्यात ज्योतिषी पधारे। उनका नाम भद्रशील था। भद्रशील अपने अचूक भविष्यवाणी कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। वे किसी के भी भाग्य को बड़े सटीकता से पढ़ने की क्षमता रखते थे। नगर के बाहर एक छोटी सी कुटिया में ठहरे हुए भद्रशील ने सोचा कि जब वे इस राज्य में आए हैं तो यहाँ के महान राजा चंदन सिंह से मिलकर जाना चाहिए। यह सोचकर भद्रशील राजा से मिलने राजमहल की ओर चल पड़े। उनकी ख्याति के कारण उन्हें राजा से मिलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जैसे ही वे राज दरबार पहुंचे, राजा ने उनका आत्मीयता से स्वागत किया। भविष्यवाणी के पश्चात राजा ने भद्रशील को कुछ कीमती हीरे जवाहरात भेंट करने चाहे, लेकिन ज्योतिषी ने विनम्रता से इसे ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, महाराज, मैं इन रत्नों का क्या करूंगा? मनुष्य को उसकी किस्मत से ही संपत्ति और मान सम्मान मिलता है। आपकी दी हुई दौलत मुझे धनी नहीं बना सकती। मेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा।
राजा को ज्योतिषी की यह बात समझ नहीं आई। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, आप ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य अपनी मेहनत और किस्मत से ही गरीब या अमीर बनता है? क्या राजा भी किसी को अमीर नहीं बना सकता? ज्योतिषी ने शांत भाव से उत्तर दिया, राजन, कोई भी व्यक्ति अपनी तकदीर और परिश्रम के मेल से ही अपनी स्थिति को बदल सकता है। यदि किसी के भाग्य में निर्धनता लिखी है तो राजा की दी हुई संपत्ति भी उसके हाथ से फिसल जाएगी। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। अपने सामर्थ्य और शक्ति पर गर्व करने वाले चंदन सिंह ने कहा, गुरुदेव, आप किसी व्यक्ति का भाग्य बताएं और मैं उसे बदल कर दिखाऊंगा। ज्योतिषी ने मुस्कुराते हुए कहा, अवश्य महाराज, आप किसी भी व्यक्ति को बुलवाएं, मैं उसके भविष्य और भाग्य को पढ़कर आपको बताऊंगा। इस प्रकार भाग्य और मनुष्य की शक्ति पर एक गहन संवाद शुरू हुआ, जो राजा चंदन सिंह को यह सिखाने वाला था कि तकदीर और परिश्रम का मेल ही सच्ची संपन्नता का द्वार खोलता है। राजा चंदन सिंह ने अपने मंत्री को गुप्त रूप से कुछ निर्देश दिया, जिसके थोड़े समय पश्चात एक सजा धजा युवक दरबार में प्रस्तुत किया गया। भद्र सिंह ने उस युवक को बड़े गौर से देखा, उसकी ललाट पर दृष्टि डाली और उसके हाथ की रेखाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, यह व्यक्ति निर्धनता में जन्मा है और सदा इसी अवस्था में रहेगा। इसे पेड़ों और खेतों के बीच साधारण जीवन व्यतीत करने का अभ्यस्त बनाया गया है और इसका भाग्य इसी पर टिका हुआ है। राजा चंदन सिंह यह सुनकर अचंभित हो गए। उन्होंने विस्मित होते हुए कहा, गुरुदेव, आप सटीक कह रहे हैं। यह व्यक्ति राजसी वस्त्र धारण किए हुए भले ही प्रतीत होता हो, किंतु यह न तो किसी महल का राजकुमार है और न ही कोई उच्च पदाधिकारी। यह हमारे महल के बागीचे का माली है, जिसका नाम दयाल है। परंतु गुरुदेव, मैं यह प्रण लेता हूं कि 1 वर्ष के भीतर मैं इसे धनवान बना दूंगा। यह सदैव निर्धन नहीं रह सकता। राजा के गर्व से भरे शब्द सुनकर भद्र सिंह ने शांतचित्त होकर कहा, राजन, यदि आप अपने प्रयास से किसी का भाग्य बदल सकते हैं तो अवश्य करिए। अब मुझे विदा दें। ये कहकर भद्र सिंह चंदन नगर से प्रस्थान कर गए। अगले ही दिन राजा ने दयाल माली को बुलाया और उसे एक पत्र सौंपा। साथ ही यात्रा हेतु धनराशि प्रदान करते हुए कहा, तुम इस पत्र को राज्य की सीमा से 100 कोस दूर मेरे परम मित्र राजा भानु प्रताप को देकर आओ। यह सुनते ही दयाल का चेहरा मुरझा गया। वह पत्र लेकर अपनी कुटिया में लौटा और सोचने लगा, यहां पेड़ों की देखभाल और आराम करने में दिन कट जाता है। अब इतनी दूर की यात्रा कैसे करूंगा? किंतु राजा की आज्ञा का पालन करना आवश्यक था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ दयाल यात्रा पर निकल पड़ा। 2 गांव की दूरी तय करने के बाद वह थकान से चूर हो गया। तेज धूप के कारण भूख और प्यास ने उसे व्याकुल कर दिया। एक गांव के बाजार से भोजन लेकर वह एक पेड़ के नीचे बैठकर खाने लगा। तभी उसका मित्र कीकम, जो खेती बाड़ी करता था, वहां से गुजरा। दयाल ने कीकम को अपनी समस्या बताई। कीकम हंसते हुए बोला, इसमें परेशानी की क्या बात है? राजा के काम से जाओगे तो तुम्हारी खूब आवभगत होगी। यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो खुशी खुशी चला जाता। कीकम के उत्साहपूर्ण शब्दों से दयाल के चेहरे पर चमक लौट आई। दयाल बोला, भाई, अगर तुम मेरी जगह जाना चाहते हो तो यह पत्र और धन ले जाओ। कीकम ने यह प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार किया और पत्र लेकर प्रसन्न मन से निकल पड़ा। कीकम ने 2 दिनों के भीतर बाली नगर पहुंचकर राजा भानु प्रताप के महल की देहरी पर दस्तक दी। सूचना पाते ही दरबारियों ने उसका आदर पूर्वक स्वागत किया। भानु प्रताप ने अपने मित्र चंदन सिंह का पत्र पढ़ा और कीकम की भव्य आवभगत की। महल में उसे मान सम्मान के साथ भोज दिया गया और दरबार में प्रतिष्ठित मंत्रियों के बीच बैठने का अवसर प्रदान किया गया। जब कीकम ने राजा भानु प्रताप को राजा चंदन सिंह का पत्र सौंपा तो भानु प्रताप ने उसे खोलकर पढ़ने के लिए अपने मंत्री को दे दिया। पत्र में लिखा था, प्रिय मित्र, यह युवक अत्यंत कर्मठ और योग्य है। कृपया इसे अपने राज्य में 400 एकड़ भूमि प्रदान करें और इसे उसका स्वामी घोषित करें। यह मेरे पुत्र के समान है। यदि तुम चाहो तो अपनी पुत्री का विवाह भी इससे कर सकते हो। जब यह वापस आएगा तो मैं इसे अपने राज्य में 5 गांवों का स्वामित्व प्रदान कर दूंगा। राजा भानु प्रताप ने पत्र पढ़ते ही समझा कि यह वास्तव में एक विशेष और योग्य व्यक्ति है, जिसे उनके मित्र
राजा चंदन सिंह ने भेजा है। भानु प्रताप ने अपनी पत्नी और पुत्री से परामर्श किया और अपनी पुत्री का विवाह कीकम से संपन्न कर दिया। विवाह के कुछ दिनों बाद जब कीकम अपने नगर लौटने लगा तो राजा भानु प्रताप ने उसे रत्नों, स्वर्ण, घोड़ों और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं से सुसज्जित करके विदा किया। उधर असली दयाल अपनी कुटिया में थका हारा लौटा और 2 दिन तक गहरी नींद में सोया। तीसरे दिन वह उठा और अपने पेड़ों की देखभाल करने लगा। सुबह जब राजा चंदन सिंह बाग में भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने दयाल से पत्र की प्रगति के बारे में पूछा। दयाल ने भयभीत स्वर में सारी सच्चाई बयां कर दी। राजा को क्रोध आया और साथ ही उन्हें ज्योतिषी की भविष्यवाणी की सत्यता भी स्मरण हो आई। लेकिन राजा ने ठान लिया कि वे हार नहीं मानेंगे और दयाल को धनवान बनाकर ही रहेंगे। कुछ दिनों बाद दयाल ने सोचा कि राजा का गुस्सा शांत करने के लिए कुछ करना चाहिए, अन्यथा वे उसे नौकरी से हटा देंगे। यह सोचकर वह तरबूज के खेत में गया और वहां से सबसे बड़े बड़े तरबूज तोड़कर राजा के पास ले आया। दयाल बोला, महाराज, इस बार की फसल बहुत उम्दा हुई है। देखिए कितने विशाल और सुंदर तरबूज है। राजा ने दयाल की भेंट देखकर संतोष प्रकट किया और तुरंत अपने मंत्री को एक संकेत दिया। मंत्री एक बड़े तरबूज को लेकर अंदर चला गया और उसे सावधानी पूर्वक काटकर अंदर हीरे जवाहरात भर दिए। फिर उसे उसी तरह जोड़कर वापस ले आया। राजा ने दयाल से कहा, तुमने हमें बहुत प्रसन्न किया है। आज हम तुम्हें इस तरबूज को इनाम स्वरूप भेंट करते हैं। दयाल उस तरबूज को लेकर अपने घर लौट गया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह साधारण तरबूज नहीं, बल्कि उसके भीतर उसकी किस्मत छिपी हुई है। अब देखना यह है कि क्या दयाल राजा की इस योजना से वाकई धनवान बन पाता है या ज्योतिषी की भविष्यवाणी फिर से सही सिद्ध होती है। यह सुनकर दयाल के चेहरे पर मायूसी छा गई। वह सोचने लगा, राजा के पास इतनी समृद्धि और वैभव है और फिर भी उन्होंने मुझे इनाम में यह तरबूज दिया। क्या यह मजाक है? भारी मन से वह तरबूज लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे उसका मित्र लौटन मिला। लौटन ने पूछा, क्यों भाई, ऐसे मुरझाए हुए चेहरे के साथ यह तरबूज लेकर कहां जा रहे हो? दयाल ने निराश स्वर में जवाब दिया, क्या बताऊं यार, आज राजा साहब मुझसे प्रसन्न हुए और इनाम में बस यह तरबूज थमा दिया। सोचता हो इसका मैं करूं तो क्या करूं, किससे खिलाऊं इतना बड़ा तरबूज? लौटन ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, इनाम तो इनाम होता है, इसे हल्के में मत लो। मुझे तो अगर ऐसा इनाम मिलता तो मेरे बच्चे खुशी से झूम उठते। दयाल ने उसकी बात पर सोचा और कहा, अगर ऐसा है तो यह तरबूज तू ही ले जा। लोचन ने खुशी खुशी तरबूज ले लिया और दयाल खाली हाथ अपनी कुटिया लौट आया। अगले दिन राजा ने देखा कि दयाल फिर उसी उदासी में डूबा हुआ है। उन्होंने उसे बुलाकर पूछा, क्या हुआ दयाल, क्या तरबूज का आनंद नहीं लिया? दयाल ने हिचकिचाते हुए सारी सच्चाई बयां कर दी कि उसने वह तरबूज अपने मित्र लोटन को दे दिया। यह सुनकर राजा को क्रोध आया, परंतु उन्होंने स्वयं को संयमित किया। अगले ही दिन दयाल ने देखा कि लौटन नए नवेले वस्त्र पहनकर एक बग्घी में सवार होकर कहीं जा रहा है। दयाल ने आश्चर्यचकित होकर उसका पीछा किया और जब उसे रोका तो पूछा, यह सब कैसे हुआ? तू इतना अमीर कैसे बन गया? लौटन ने मुस्कुराते हुए बताया, यार, वह तरबूज तो साधारण नहीं था, उसके अंदर हीरे जवाहरात भरे हुए थे। उसी से मेरी किस्मत बदल गई। यह सुनकर दयाल के होश उड़ गए। उसने सोचा, मैंने अपनी ही किस्मत अपने हाथों गंवा दी। इसी उधेड़बुन में वह अपने कुटिया लौट गया। कुछ दिनों बाद उसने एक भव्य बारात को गुजरते देखा। ढोल नगारों की गूंज के बीच उसने देखा कि राजा स्वयं दूल्हे के वेश में सजे हुए थे। दयाल ने राजा से जाकर सच्चाई जाननी चाहिए। उसने कहा, महाराज, यह सब कैसे हुआ? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, दयाल, यह सब तुम्हारे कर्म और भाग्य का खेल है। मैंने तुम्हें अमीर बनाने की बहुत कोशिश की, परंतु भाग्य के आगे कुछ नहीं चलता। यह सुनकर दयाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह सोचने लगा, शायद मेहनत ही इंसान का असली भाग्य है। जब तक मैं स्वयं प्रयास नहीं करूंगा, मेरा नसीब नहीं बदलेगा। दोस्तों, इस कहानी का यही संदेश है, भाग्य को कोसने से कुछ नहीं मिलता। मेहनत से ही इंसान अपनी तकदीर को बदल सकता है। इसलिए सदैव कर्मशील रहे। राधे राधे।
राधे राधे मित्रों, आज हम आपको एक अत्यंत मासूम और सरल हृदय वाले भगत की अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना न भूलें। एक गांव था जहां भोला नामक एक बालक रहता था। भोला अनाथ था। उसके माता पिता का निधन उसके बचपन में ही हो गया था। वह गांव वालों की गायें चराकर अपना जीवनयापन करता था। उसकी सरलता और भोलेपन के कारण पूरा गांव उसे जानता था। एक दिन की बात है, भोला जंगल में भटक गया। उसे लौटने का रास्ता नहीं सूझ रहा था और रात गहराने लगी थी। मजबूरन वह एक घने वृक्ष के नीचे सो गया। सुबह होने पर उसने पास ही एक तपस्वी का आश्रम देखा। भोला उस आश्रम के द्वार पर जाकर बैठ गया। सुबह सुबह जब तपस्वी जी स्नान के लिए नदी की ओर जा रहे थे तो उन्होंने द्वार पर बैठे भोला को देखा। तपस्वी ने पूछा, बालक, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? भोला ने विनम्रता से उत्तर दिया, मुनिवर, मैं राह भटक गया हूं। मेरा इस संसार में कोई नहीं है। कृपया मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। भोला की सादगी और दीनता ने तपस्वी के हृदय को द्रवित कर दिया। उन्होंने भोला को अपने आश्रम में आश्रय दे दिया और कहा, तुम जब तक चाहो यहां रह सकते हो। इसके बाद तपस्वी नदी में स्नान के लिए चले गए। भोला अब आश्रम में ही रहने लगा और धीरे धीरे उसने आश्रम की समस्त जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली। अपनी निस्वार्थ सेवा के कारण वह तपस्वी का विश्वास पात्र बन गया। कुछ समय बाद तपस्वी जी को संत समागम में सम्मिलित होने जाना पड़ा। जाने से पूर्व उन्होंने भोला को बुलाकर कहा, बालक, मैं प्रतिदिन ठाकुर जी की पूजा करता हूँ। मेरे समागम में जाने के पश्चात यहाँ उनकी पूजा का कार्य कौन करेगा? मैंने बहुत विचार किया और तुम्हें इस कार्य के लिए चुना है। तपस्वी ने भोला को पूजा की विधियां विस्तार से समझाई और समागम के लिए प्रस्थान कर गए। अगले दिन भोला प्रातः काल उठा, स्नान आदि से निवृत्त हुआ और पूरी श्रद्धा से ठाकुर जी की पूजा में रत हो गया। पूजन कक्ष, जहां आज तक तपस्वी के सिवा कोई और प्रवेश नहीं कर सका था, आज भोला के लिए खुल गया। जैसे ही भोला ने कक्ष के पट खोले, उसके सम्मुख भगवान विष्णु की 6 फुट ऊंची सुनहरी पीतल से निर्मित प्रतिमा विराजमान थी। भोला के लिए यह दृश्य एक विलक्षण और पावन अवसर था। भोला ने अपनी पूजा आरंभ की। उसने वह प्रतिमा अपने कंधों पर उठा ली और उसे नदी तक ले गया। वहां उसने उसे सावधानी पूर्वक धोया, घिस घिस कर स्नान कराया और फिर उसे पूजन कक्ष में उसके स्थान पर स्थापित कर दिया। लेकिन अब समस्या थी कि ठाकुर जी के लिए वस्त्र कहां से लाए। भोला ने थोड़ी देर विचार किया और अपनी सादगी भरी बुद्धि से काम लेते हुए अपने गमछे को ठाकुर जी पर ओढ़ा दिया। इसके बाद भोग का समय आया। भोला ने अपने अंदाज से भोजन तैयार किया। उसने ठाकुर जी के लिए वही पकवान बनाए जो वह स्वयं खाता था। भोजन में 8 रोटियां, साग और खीर थी। भोला ने श्रद्धा पूर्वक ठाकुर जी के समक्ष भोजन रखा और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, ठाकुर जी, भोजन कर लीजिए। लेकिन ठाकुर जी तो मौन थे। भोला ने बार बार विनती की। उसने लगभग 10 से 15 बार आग्रह किया, ठाकुर जी, भोजन कर लो। परंतु जैसा कि मूर्ति थी, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तपस्वी की बात उसके स्मरण में गूंज उठी, यह ध्यान रखना कि ठाकुर जी भूखे न रहे। भोला अब असमंजस में था। उसने सोचा कि यदि गायें चराते समय वे भाग जाया करती थी तो वह उन्हें दांत टपट कर और डंडा दिखाकर वापस बुला लेता था। यहीं से उसकी कल्पना ने नया मोड़ लिया। उसने कक्ष के कोने में पड़े धान कूटने वाले मूसल को उठा लिया। भोला ने मूसल को हाथ में घुमाते हुए ठाकुर जी के समक्ष रखकर कहा, देखो ठाकुर जी, मेरे हाथ में मूसल है। मेरे गुरुदेव ने कहा है कि तुम्हें भोग लगाना है। यदि तुमने भोजन नहीं किया तो मैं झूठा कहलाऊंगा। मैंने अपने गुरुदेव से वचन दिया है कि ठाकुर जी भूखे नहीं रहेंगे। अगर तुमने भोजन नहीं किया तो मेरे वचन की कोई मर्यादा नहीं रह जाएगी। भोला ने ठान लिया था। वह जिद पर अड्डा था। उसने आखिरी बार प्रार्थना की, ठाकुर जी, भोजन ठंडा हो रहा है, अब आकर इसे ग्रहण करो, नहीं तो मैं तुम पर मूसल चलाने से भी पीछे नहीं हटूंगा। उसकी अडिग निष्ठा, मासूमियत और प्रेम ने एक चमत्कार की आधारशिला रख दी। भोला एक असमंजस के जाल में फंसा हुआ था। यदि वह ठाकुर जी को भोजन नहीं कराता तो उसके गुरुदेव के समक्ष उसकी प्रतिज्ञा झूठी साबित होती और दूसरी ओर भगवान भूखे रह जाते।
लेकिन ठाकुर जी अपनी जगह से हिलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। भोला ने हर संभव प्रयास किया, विनती की, धमकाया, परंतु परिणाम वही रहा। आखिरकार भोला ने कठोर निर्णय लिया। उसने मूसल उठाते हुए कहा, ठाकुर जी, अब यह अंतिम चेतावनी है। मैं बहुत निवेदन कर चुका हूं। अगर तुमने अब भी भोजन नहीं किया तो जैसे मैं अपनी गायों को सीधा करता हूं वैसे ही तुम्हें भी सीधा कर दूंगा। अब और बर्दाश्त नहीं होगा। चुपचाप भोजन कर लो। जब इतनी धमकियों के बाद भी ठाकुर जी शांत रहे तो भोला ने मूसल को पूरे जोर से ठाकुर जी की प्रतिमा पर घुमाया। प्रतिमा से टकराने की आवाज इतनी गूंजदार थी कि उसका असर स्वर्ग तक पहुंच गया। वैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु के दाहिने हाथ में चोट का आभास हुआ। उनके मुख से एक करुणा भरी आह निकल पड़ी। माता लक्ष्मी जो उनके चरणों में बैठी थी चौंक गईं। उन्होंने पूछा, स्वामी, यह करुण क्रंदन कैसा है? क्या हुआ? भगवान विष्णु ने कहा, प्रिय, आज मेरा एक भक्त मुझे पीट रहा है, देखो वहां। माता लक्ष्मी ने नीचे देखा तो पाया कि भोला मूसल लेकर बार बार भगवान की प्रतिमा पर प्रहार कर रहा था और साथ ही बोल रहा था, खाओगे या नहीं, खाओगे या नहीं? माता लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी, देखिए तो सही उसके विश्वास और निश्चल भक्ति को। आपको आज उसे दर्शन देना ही होगा। भगवान विष्णु ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हां प्रिय, उसका हठ और समर्पण मुझे विवश कर रहा है। मैं अब उसे दर्शन देने जा रहा हूं। जैसे ही भोला थककर गिरने को हुआ, भगवान ने प्रकट होकर उसे संभाल लिया। उनके स्पर्श मात्र से भोला की सारी थकावट दूर हो गई। भोला ने देखा तो ठाकुर जी मुस्कुराते हुए सामने खड़े थे। उसकी आंखें भर आईं। भोला ने मुस्कुराते हुए कहा, ठाकुर जी, अगर पहले ही आ जाते तो इतनी मरम्मत क्यों होती? खैर, कोई बात नहीं, 2 रोटी ज्यादा खा लेना, जल्दी ठीक हो जाओगे। भगवान हंसते हुए भोजन के सामने बैठ गए और भोला से कहा, अब तुम भी बैठो, हम साथ साथ भोजन करेंगे। भोला ने कहा, नहीं ठाकुर जी, पहले आप खाओ फिर मैं खाऊंगा, नहीं तो गुरुदेव मुझे डांटेंगे। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, हम गुरुदेव से कुछ नहीं कहेंगे, आ जाओ, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। भोला घबरा गया। उसने कहा, नहीं ठाकुर जी, बड़ी मुश्किल से तो आपने भोजन स्वीकार किया है, चलिए मैं आपके साथ खाता हूं। दोनों ने मिलकर भोजन किया। भोजन के बाद भगवान बोले, भोला, तुम्हारा भोजन इतना स्वादिष्ट है कि हमें फिर से आना पड़ेगा। तुम्हारे गुरुदेव ने भी ऐसा भोजन हमें कभी नहीं कराया। भोला ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए ठाकुर जी, बस समय पर आ जाना। भगवान मुस्कुराए और अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार भोला का हर दिन इसी भक्ति और सेवा में गुजरने लगा। आज तपस्वी आश्रम में लौटते ही अपने नियमित कर्म में लीन होकर स्नान करने के पश्चात सीधे पूजा कक्ष में प्रविष्ट हुए। उन्होंने तेज स्वर में भोला को पुकारते हुए कहा, भोला, ठाकुर जी को भोग लाने में विलंब क्यों हो रहा है? जल्दी करो। गुरुदेव के आदेश पर भोला तुरंत भोग लेकर उपस्थित हुआ। तपस्वी की दृष्टि जब विशाल थाल पर पड़ी तो उनकी आंखें विस्मय से फैल गईं। उन्होंने गंभीरता से कहा, इतना सारा भोजन किसके लिए लाए हो भोला? भोला ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, ये सब ठाकुर जी के लिए है। तपस्वी ने चौंकते हुए कहा, भोला, क्या तेरा विवेक शिथिल हो गया है? मैंने तुझसे केवल तांबे की कटोरी में भोग लगाने को कहा था, जिसमें प्रतिदिन अर्पण करता हूं। भोला मुस्कुराते हुए बोला, गुरुदेव, जब से आपने पूजा का उत्तरदायित्व मुझे सौंपा है, तब से ठाकुर जी प्रतिदिन इतना ही भोजन ग्रहण करते हैं। तपस्वी का धैर्य टूट गया। उन्होंने क्रोध में आकर डांटते हुए कहा, तो अब तुम मुझे सिखाओगे कि ठाकुर जी को कितना भोजन चाहिए? अच्छा, आज तुम ही ठाकुर जी को खिलाओ और मैं देखता हूं कि यह प्रतिमा इतना भोजन कैसे स्वीकार करती है। भोला ने तपस्वी से निवेदन किया, गुरुदेव, कृपया आप बाहर किसी कोने से देखिए, ठाकुर जी भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, यह अनुभव करें। तपस्वी ने सहमति जताई और कक्ष से बाहर जाकर छिपकर देखने लगे। भोला ने ठाकुर जी को बुलाते हुए कहा, ठाकुर जी, आपका भोजन तैयार है, पधारिए। तभी ठाकुर जी प्रकट हुए और भोजन करने लगे। तपस्वी ने अपनी छुपी हुई दृष्टि से देखा कि थाली का भोजन धीरे धीरे अदृश्य हो रहा था। यह दृश्य उनके मस्तिष्क को झकझोर गया। अचानक तपस्वी भावुक हो उठे और पुकारने लगे, भोला, मुझे भी ठाकुर जी के दर्शन कराओ। उनकी यह करुण पुकार
बहुला के हृदय को छू गई। उसने हाथ जोड़कर ठाकुर जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे गुरुदेव को भी अपने साक्षात दर्शन दीजिए। बहुला की सरल और निश्चल भावना से ठाकुर जी प्रसन्न हुए। उन्होंने उसी क्षण तपस्वी को अपने दिव्य रूप के दर्शन करा दिए। तपस्वी के नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए और उन्होंने ठाकुर जी को नतमस्तक होकर प्रणाम किया। यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि भगवान केवल भाव के भूखे हैं। न तो वे धन, संपत्ति या भव्य भोग की कामना करते हैं और न ही कठोर तपस्या से वे वश में होते हैं। केवल निश्चल और निष्कपट भावना से उन्हें पुकारा जाए तो वे अवश्य प्रकट होते हैं। जहां तपस्वी तप में लीन थे, वहीं भोला की नादान भक्ति में जो निष्कपटता और प्रेम था, वही ठाकुर जी को आकर्षित कर गया। यही कारण है कि कहा जाता है, भगवान भावना के भूखे हैं। राधे राधे मित्रों, आज हम आपको एक अद्वितीय कथा सुनाने जा रहे हैं। ये कथा एक राजा और उसकी 3 रानियों की है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कहानी शुरू होती है एक ऐसे राजा से जिसकी 3 पत्नियां थीं। इनमें से बड़ी रानी विलक्षण सौंदर्य, अद्वितीय बुद्धिमत्ता और गहन संस्कारों की प्रतिमूर्ति थी। उसकी यह विशिष्टताएं 2 अन्य रानियों के लिए ईर्ष्या का कारण बन गई थी। बड़ी रानी को राजा का विशेष प्रेम और सम्मान प्राप्त था। राजा हर बड़े निर्णय में बड़ी रानी की राय लेना आवश्यक समझता था, जबकि छोटी रानियों को इस बात का गहरा दुख और जलन थी कि राजा उनकी उपेक्षा करता है। राजा का अधिकांश समय बड़ी रानी के साथ ही बीतता था। वह छोटी रानियों के कक्ष में कभी कभी ही जाता था। इस स्थिति ने छोटी रानियों के दिल में असंतोष और ईर्ष्या को और बढ़ा दिया। राजा का राज्य विस्तृत और समृद्ध था। उसके राज्य में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। धन धान्य से परिपूर्ण यह राज्य हर दृष्टि से खुशहाल था। लेकिन एक कमी राजा को हमेशा खलती थी, संतान का न होना। राजा ने पहली रानी से संतान न होने पर दूसरी शादी की और फिर तीसरी, परंतु तीनों रानियों से उसे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। राजा को यह यकीन होने लगा कि शायद उसके भाग्य में वंश का विस्तार लिखा ही नहीं है। यद्यपि उसके पास अपार धन और वैभव था, परंतु संतान न होने की पीड़ा ने उसे भीतर से तोड़ रखा था। उसे यह भय सताने लगा कि बिना संतान के न केवल इस लोक में उसका जीवन अधूरा है, बल्कि परलोक में भी उसे कष्ट भोगना पड़ेगा। उस युग की मान्यता थी कि संतानहीन व्यक्ति को पापों का भागी बनना पड़ता है और उसे नरक के कष्ट सहने होते हैं। इस चिंता से व्यथित होकर राजा ने अपने राजपुरोहितों और विद्वानों से सलाह ली। राजपुरोहितों ने राजा को अनेक यज्ञ और अनुष्ठान करवाने का परामर्श दिया। राजा ने पूजा पाठ, दान पुण्य और विभिन्न कर्मकांड शुरू कर दिए। समय बीतने के साथ राजा वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हो गया। रानियां भी इस चिंता में डूबी रहती थी कि किस प्रकार संतान प्राप्ति का मार्ग निकले, परंतु यह सब उनके नियंत्रण से परे था। आखिरकार राजा की यह व्यथा और बड़ा दुख उसकी सबसे प्रिय बड़ी रानी के हृदय में भी घर कर गया। जब राजा को यह ज्ञात हुआ कि बड़ी रानी मां बनने वाली है, तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। पूरे महल में उत्सव का माहौल छा गया। प्रजाजन भी इस खबर से आनंदित थे कि उनके राजा का वंश बढ़ने वाला है। चारों ओर हर्षोल्लास की लहर दौड़ गई। लेकिन इस समाचार ने छोटी रानियों के हृदय में पहले से विद्यमान ईर्ष्या की आग को और अधिक भड़का दिया। वे बड़ी रानी से तो पहले ही जलन रखती थी, लेकिन अब उनके मन में द्वेष की भावना और भी गहरी हो गई। दोनों आपस में बातें करने लगी। अभी तो बड़ी रानी मां बनी भी नहीं है और राजा उनका इतना ध्यान रखते हैं। जब उनका बच्चा हो जाएगा तो राजा तो हमारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेंगे। अभी तो कभी कभार हमारे कक्ष में आ जाते हैं, लेकिन तब तो बड़ी रानी के इशारों पर ही नाचेंगे। ईर्ष्या और असुरक्षा से ग्रस्त छोटी रानियों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने मछली रानी से कहा, दीदी, मेरे मन में एक तरकीब आई है। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम बड़ी रानी से छुटकारा पा सकते हैं। मछली रानी, जो स्वयं भी बड़ी रानी से जलन रखती थी, तुरंत उनकी बातों में आ गई। छोटी रानी ने मछली रानी को अपनी योजना विस्तार से बताई। उनकी योजना थी कि राजपुरोहित को अपने पक्ष में करके राजा के कान भर दिए जाए
ताकि राजा बड़ी रानी को महल से निकाल दे और फिर महल पर उनका आधिपत्य स्थापित हो सके। मछली रानी को यह विचार उचित लगा और वह इस षड्यंत्र में उनका साथ देने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने मिलकर राजपुरोहित को महल में बुलाया। राजपुरोहित, जिनका राजा पर अत्यधिक प्रभाव था और जिनकी वाणी को सच माना जाता था, को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। राजपुरोहित का काम हमेशा राजा को सही दिशा में सलाह देना और समस्याओं का समाधान निकालना होता था। जब राजपुरोहित महल में आए तो दोनों रानियों ने उनसे कहा, राजपुरोहित जी, बड़ी रानी मां बनने वाली है। हम चाहते हैं कि आप राजा को कुछ ऐसा कहें जिससे वे बड़ी रानी का परित्याग कर दें। लेकिन राजपुरोहित, जो धर्म और सत्यनिष्ठा के प्रति समर्पित थे, ये सुनकर कुपित हो गए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, रानी जी, यह कार्य मेरे धर्म के विरुद्ध है। मैं इस कृत्य में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। ये सुनकर दोनों रानियां निराश हो गईं, लेकिन उनके मन का विष कम नहीं हुआ। वे किसी भी तरह से बड़ी रानी से छुटकारा पाने के लिए आतुर थी। अब यह देखना होगा कि उनकी यह कुचेष्टा आगे क्या मोड़ लेती है। राजा के जीवन में वर्षों बाद आनंद का क्षण आया था। पूरी प्रजा इस समाचार से प्रसन्न चित्त थी कि उनके राजा का वंश बढ़ने वाला है, लेकिन इस सुखद माहौल में एक षड्यंत्र आकार ले रहा था। रानियों ने राजपुरोहित को अपने पक्ष में करने की योजना बनाई। जब राजपुरोहित को बुलाया गया, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, रानी जी, मैं इस अनैतिक कार्य में आपकी सहायता नहीं कर सकता। अगर यह बात राजा को पता चली तो मुझे मृत्युदंड मिल सकता है। मेरी नौकरी तो जाएगी ही, मेरे परिवार का भी विनाश होगा। लेकिन जब रानियों ने लालच का दांव खेला और 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं की पेशकश की तो राजपुरोहित की नैतिकता डगमगा गई। लालच ने उसकी निष्ठा पर भारी पड़कर उसे राजा के खिलाफ जाने को मजबूर कर दिया। रानियों ने उसे आश्वासन दिया, राजपुरोहित जी, इतनी संपत्ति के साथ आपको राजा की नौकरी की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। आप किसी अन्य नगर में जाकर ऐशो आराम से जीवन बिता सकते हैं। राजपुरोहित उनकी साजिश में शामिल होने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन दरबार लगा। दरबार में सभी मंत्री और सभासद उपस्थित थे। किसी विषय पर चर्चा चल रही थी, लेकिन राजपुरोहित असामान्य रूप से शांत थे। राजा ने उनकी ओर देखकर पूछा, राजपुरोहित जी, आप इतने उदास क्यों हैं? क्या बात है? राजपुरोहित ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, समस्या आपके परिवार से संबंधित है। राजा चौंक कर बोले, मेरे परिवार से? ऐसी क्या समस्या है? तुरंत बताओ। राजपुरोहित ने झूठी भविष्यवाणी का जाल बुनते हुए कहा, महाराज, बड़ी रानी मां बनने वाली है। यह तो आनंद की बात है, लेकिन मैंने ज्योतिषीय गणनाई की है और नक्षत्र यह संकेत देते हैं कि जैसे ही आपकी संतान का जन्म होगा, आप अपनी दृष्टि खो देंगे। राजा यह सुनकर स्तब्ध रह गए। वह सिंहासन से उठ खड़े हुए और बोले, यह तुम क्या कह रहे हो राजपुरोहित जी? क्या इसका कोई उपाय नहीं है? राजपुरोहित ने अपने षड्यंत्र को आगे बढ़ाते हुए कहा, महाराज, अगर आप बड़ी रानी का परित्याग कर दें तो यह समस्या टल सकती है। रानी के साथ साथ होने वाली संतान भी महल में नहीं रहेगी। इससे न केवल आपकी दृष्टि सुरक्षित रहेगी, बल्कि आपकी प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी। राजा इस उलझन में पड़ गए। उनका हृदय पिता बनने के आनंद से भरा था, लेकिन यह भयावह भविष्यवाणी उनकी आत्मा को झकझोर रही थी। अब यह देखना शेष था कि राजा इस दुविधा का क्या समाधान निकालेंगे। राजा को राजपुरोहित की सलाह उचित जान पड़ी। वह रानी के पास गए और बोले, रानी जी, हमें एक पवित्र तीर्थ यात्रा पर प्रस्थान करना है। तुम भी हमारे साथ चलो। रानी अत्यंत प्रसन्न हुई और यात्रा के लिए सहर्ष तैयार हो गई। राजा रानी को लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा के मार्ग में एक सघन और भयावह वन था। चलते चलते जब राजा और रानी थकान से चूर हो गए तो उन्होंने एक विशाल वृक्ष के नीचे डेरा डालने का निश्चय किया। रानी अत्यधिक थकी हुई थी, विशेषकर गर्भवती होने के कारण, और शीघ्र ही गहरी निद्रा में लीन हो गईं। जब राजा ने देखा कि रानी सो चुकी है तो उसने एक पत्र लिखा और उसे रानी के समीप छोड़ दिया। इसके पश्चात राजा वहां से चुपचाप चला गया। जब रानी की नींद खुली तो उसने स्वयं को अकेला पाया। राजा और सैनिकों का कोई पता नहीं था। रानी अत्यंत चिंतित हो उठी और जोर जोर से पुकारने लगी, महाराज, महाराज, आप कहाँ हैं? जंगल में भटकते हुए
उनकी दृष्टि एक कागज के टुकड़े पर पड़ी। रानी ने उस पत्र को उठाकर पढ़ा। उसमें लिखा था कि राजा ने उन्हें त्याग दिया है। ये पढ़ते ही रानी को सारा षड्यंत्र समझ में आ गया। अपने दुर्भाग्य पर विलाप करने के बजाय रानी ने आत्मबल का सहारा लिया। वह जंगल के भीतर उस दिशा में चलने लगी जहां से उन्हें कोई मार्ग दिख रहा था। लंबे समय तक भटकने के बाद रानी ने एक आश्रम देखा। आश्रम के बाहर एक महात्मा ध्यान में लीन थे। महात्मा ने रानी की स्थिति देखकर विस्मय और करुणा से पूछा, बेटी, तुम कौन हो और इस निर्जन वन में क्या कर रही हो? रानी ने रोते रोते अपनी आपबीती सुनाई। महात्मा जी ने सहानुभूति जताते हुए कहा, बेटी, ये आश्रम तुम्हारा है। जब तक चाहो यहां रहो और अपने संतान को जन्म दो। समय बीतता गया। प्रसव का समय आने पर रानी ने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। महात्मा जी ने बालक का नाम विशाल रखा, यह कहते हुए ये बालक विलक्षण गुणों से परिपूर्ण होगा। महात्मा जी की दिव्य दृष्टि ने इस सत्य को भांप लिया था कि यह बालक कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक राजा का उत्तराधिकारी है। विशाल आश्रम में अन्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण करने लगा। समय अपनी गति से चलता रहा और वह दिन आने वाला था जब विशाल का भाग्य उसे उसके वास्तविक उद्देश्य की ओर ले जाएगा। उधर राजा ने रानी को त्याग कर अपना अधिकतर समय मछली रानी के साथ बिताना आरंभ कर दिया। मछली रानी ने अपनी मोहिनी चालों से राजा को पूरी तरह वश में कर लिया था। अब राजा राजमहल के कार्यों से विरक्त हो गए थे और पूरा दिन मछली रानी के कक्ष में पड़े रहते। छोटी रानी यह सब देखकर अंदर ही अंदर ईर्ष्या से जलने लगी। वह सोचने लगी, पहले कभी कभार तो राजा मेरे पास आ जाते थे, लेकिन अब तो मेरी ओर देखना भी उन्होंने बंद कर दिया है। मेरे कक्ष में तो झांकने तक नहीं आते। छोटी रानी का धैर्य टूटने लगा। उसने मन ही मन एक षड्यंत्र रचने का निश्चय किया। एक समय आता है जब सहनशीलता की सीमा समाप्त हो जाती है। अपनी उपेक्षा से व्यथित होकर छोटी रानी ने महल के रक्षा मंत्री से संबंध बना लिए। यह नई सांठगांठ रक्षा मंत्री के लिए भी लाभकारी सिद्ध हुई। अब वह राज्य में भ्रष्टाचार करने और अव्यवस्था फैलाने लगा। इधर समय बीतता गया। बड़ी रानी और राजकुमार अभी भी आश्रम में रह रहे थे। राजकुमार धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और महात्मा जी उसे शिक्षा और संस्कार दे रहे थे। राजकुमार अत्यंत बुद्धिमान और कुशाग्र बुद्धि का था, लेकिन जब कभी आश्रम में सहपाठी अपने अपने पिता के बारे में चर्चा करते तो राजकुमार चुप हो जाता। उसे अपने पिता का नाम नहीं पता था। वह अपनी माता से पूछता, माँ, मेरे पिता कौन है? रानी उसे बहलाने के लिए कहती, बेटा, महात्मा जी ही तुम्हारे पिता हैं। लेकिन राजकुमार समझ जाता और कहता, आप झूठ बोल रही हैं। महात्मा जी मुझे अपना बेटा नहीं बल्कि बेटी कहते हैं। वे मेरे पिता कैसे हो सकते हैं? रानी हर बार उसे किसी और काम में व्यस्त कर देती। बेटा, पहले खाना खा लो, फिर बताती हो। इस तरह बच्चे का ध्यान बढ़ जाता और वह खेल कूद में लग जाता। इस प्रकार समय बीतते बीतते राजकुमार 16 वर्ष का हो गया। इस बीच महात्मा जी वृद्ध हो गए और उनके जीवन का अंतिम समय आ पहुंचा। एक दिन महात्मा जी ने रानी और राजकुमार को बुलाकर कहा, बेटा, मेरा इस संसार से जाने का समय आ गया है। मैं तुम्हें 2 अनमोल वस्तुएं देना चाहता हूं जो मेरे जीवन की तपस्या का फल है। इन्हें संभाल कर रखना। महात्मा जी ने अपनी संदूक से एक थैली और एक तीर निकाला। उन्होंने रानी से कहा, बेटी, ये वस्तुएं अब तुम्हारे बेटे की धरोहर है। यह थैली ऐसी है कि इसमें जितना धन मांगोगे उतना ही तुम्हें मिल जाएगा। ये कभी खाली नहीं होगी। और यह तीर ऐसा है कि जिसे भी निशाना बनाकर चलाओगे, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, यह उसे भेद कर वापस तुम्हारे पास लौट आएगा। महात्मा जी ने अपनी आंखें मूंद ली और अपनी अंतिम यात्रा पर निकल गए। रानी और राजकुमार ने उनके उपदेश और दी गई वस्तुओं को अपने जीवन का आधार बना लिया। महात्मा जी के परलोक गमन के बाद रानी और राजकुमार का जीवन जैसे सूनेपन में डूब गया। महात्मा जी उनके सहारे और मार्गदर्शक थे और उनके बिना दोनों का जीवन दिशाहीन लगने लगा। गहरे शोक में डूबे हुए उन्होंने महात्मा जी का अंतिम संस्कार किया। उनके तपोवन से लकड़ियां इकट्ठा की और उनके लिए विधि पूर्वक चिता जलाई। अब वह आश्रम भी उन्हें सूना लगने लगा, जैसे वहां ठहरना उनके लिए असंभव हो। माँ बेटे ने निर्णय लिया
कि वे राज्य के किसी कोने में एक साधारण जीवन व्यतीत करेंगे। उसी निर्णय के तहत वे उसी राज्य की एक बस्ती में जाकर बस गए जो राजा का राज्य था। वहां उन्होंने एक छोटा सा मकान बनाकर रहने का आरंभ किया। उधर महल में स्थितियां लगातार बिगड़ती जा रही थी। छोटी रानी और रक्षा मंत्री की साजिशों ने राज्य को भीतर से खोखला कर दिया था। रक्षा मंत्री, जो सत्ता का भूखा था, अब राजा बनने के सपने देखने लगा। छोटी रानी से मिली जानकारी के आधार पर उसने एक चतुर चाल चली। उसने पड़ोसी राज्य के राजा के साथ गुप्त संधि कर ली और उसे इस राज्य पर आक्रमण करने के लिए उकसाया। जब पड़ोसी राज्य के राजा ने देखा कि इस राज्य का राजा अपने कर्तव्यों से विमुख है और राज्य में अव्यवस्था व्याप्त है, तो उसने बिना देर किए अपनी सेना को आक्रमण के लिए तैयार कर दिया। इस साजिश में रक्षा मंत्री ने उसकी पूरी सहायता की। राज्य पर आक्रमण की खबर सुनते ही रक्षा मंत्री ने राजा को सूचना दी। राजा ने आनन फानन में सेना को युद्ध के लिए तैयार करने का आदेश दिया, लेकिन सेना में जोश की कमी थी। वे सैनिक अब रक्षा मंत्री के इशारों पर चलने लगे थे और उनकी वफादारी भी संदिग्ध हो चुकी थी। युद्ध के मैदान में राजा पूरी शक्ति से लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन सैनिकों की हिम्मत टूटने लगी थी। रक्षा मंत्री ने धोखे से राजा को सलाह दी कि सेना को हथियार डालने का आदेश दिया जाए ताकि अनावश्यक रक्तपात रोका जा सके। अंततः राजा को मजबूरी में यह आदेश देना पड़ा। पड़ोसी राज्य की सेना ने इस अवसर का लाभ उठाया और राजा को बंदी बनाकर काल कोठरी में डालने की योजना बनाई। रक्षा मंत्री अपने छल के तहत राजा बनने की फिराक में था, लेकिन जैसे ही राजा को बंदी बनाने का प्रयास हुआ, अचानक एक अद्भुत योद्धा ने मैदान में प्रवेश किया। उसने अपनी अद्वितीय वीरता से एक ही प्रहार में 25 सैनिकों को परास्त कर दिया। यह दृश्य देख शत्रु सेना भयभीत हो गई। वह योद्धा और कोई नहीं बल्कि राजकुमार था, जो वर्षों तक आश्रम में रहकर शिक्षा और वीरता का अभ्यास कर रहा था। उसने राजा को धैर्य बंधाया और कहा, महाराज, आप चिंतित न हो। जब तक हम इस धरती पर जीवित हैं, शत्रु यहां कदम नहीं रख सकते। फिर उसने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और ऐसा प्रहार किया कि पहले ही वार में 50 सैनिक धराशायी हो गए। अगले प्रहार में यह संख्या बढ़ती चली गई, 100, 150, 300, 500 तक। उसकी अद्भुत वीरता ने शत्रु सेना में अफरा तफरी मचा दी। भयभीत होकर दुश्मन अपनी जान बचाने के लिए पीठ दिखाते हुए भागने लगे, लेकिन इसी बीच राजा को शत्रु ने बंदी बना लिया। राजा स्तब्ध था। वह उस दिव्य योद्धा को देख रहा था जिसने मानो स्वर्ग से अवतरित होकर उसकी रक्षा की थी। राजा ने विस्मय से पूछा, वीर योद्धा, तुम कौन हो और यह चमत्कारी धनुष बाण क्या है? मैं ऐसा अद्भुत अस्त्र पहली बार देख रहा हूं। उसने नम्रता पूर्वक कहा, महाराज, यह मेरे गुरुदेव की देन है। यह एक दिव्य अस्त्र है। इसे मैं जहां चाहूं भेज सकता हूं और यह पुनः मेरे पास लौट आता है। इसी कारण हमने युद्ध में विजय पाई। पड़ोसी राजा को बंदी बना लिया गया। उसने स्वीकार किया कि यह सारा षड्यंत्र रक्षा मंत्री ने रचा था और छोटी रानी भी इसमें शामिल थी। राजा ने दोनों को बंदी बना लिया। छोटी रानी से सच्चाई उगलवाई गई तो उसने स्वीकार किया कि उसने बड़ी रानी को राज्य से निकालने की साजिश रची थी। राजकुमार ने राजा से निवेदन किया, महाराज, मुझे सेना में सेवा करने का अवसर दीजिए। उसकी योग्यता को देखकर राजा ने उसे सेना का सेनापति नियुक्त कर दिया। कुछ समय पश्चात राजा ने कहा, तुम जैसे वीर का जन्म धन्य है। मैं उस माता से मिलना चाहता हूं जिसने तुम्हें जन्म दिया है। जब राजा ने उसकी माता का नाम पूछा तो राजकुमार ने अपनी मां का नाम बताया। राजा सहसा चौंक उठा क्योंकि वह नाम उसकी बड़ी रानी का था। उसने और अधिक जानने की उत्सुकता से पूछा, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? राजकुमार ने उत्तर दिया, महाराज, मेरी मां ने आज तक मेरे पिता के बारे में नहीं बताया, न ही यह कि उन्होंने हमें क्यों त्यागा। राजा ने दृढ़ स्वर में कहा, मुझे तुम्हारी माता से अविलंब मिलना है। राजकुमार अपनी मां को लेकर राजा के समक्ष उपस्थित हुआ। राजा ने रानी को देखते ही पहचान लिया। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। वह रानी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मैंने तुम्हारा त्याग षड्यंत्र का शिकार होकर किया। मुझे क्षमा कर दो। राजकुमार यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में
अपने माता पिता के पुनर्मिलन की खुशी और गर्व का भाव स्पष्ट था। लड़के ने दृढ़ता से कहा, महाराज, यदि आपने मेरी मां का परित्याग किया है तो अब आपको उसी आदर और गरिमा के साथ उन्हें महल में वापस लाना होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मेरी मां महल में कदापि कदम नहीं रखेंगी। राजा ने विनम्रता से कहा, बेटा, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूं। बताओ, तुम्हारी मां को कैसे सम्मान पूर्वक लाया जाए। तब राजकुमार ने विचारशील स्वर में कहा, महाराज, एक पालकी मंगवाई जाए जिसमें मेरी मां को बैठाया जाएगा। इस पालकी को कहारों द्वारा उठाया जाएगा, लेकिन पालकी का एक कोना आपको अपने कंधे पर रखना होगा। मेरी मां केवल तभी महल में प्रवेश करेंगी जब आप स्वयं उन्हें उसी सम्मान के साथ लेकर आएंगे। राजा ने राजकुमार की यह शर्त स्वीकार कर ली। उन्होंने तुरंत पालकी मंगवाई और अपनी बड़ी रानी को उसमें बैठाया। फिर अपने कंधे पर पालकी का एक कोना संभालते हुए राजा ने पूरे राज्य के सामने रानी को महल में लाकर उनके प्रति अपने किए गए अपराध का प्रायश्चित किया। महल में प्रवेश के बाद राजा ने राजकुमार का विधिवत राज्याभिषेक किया और उसे राजगद्दी सौंपी। दोनों षड्यंत्रकारी रानियों को काल कोठरी में डाल दिया गया। जो पुरोहित और रक्षा मंत्री इस साजिश में सम्मिलित थे, उन्हें मृत्युदंड दिया गया। हालांकि रानियों को भी मृत्युदंड का आदेश दिया गया था, लेकिन राजकुमार ने इसे बदलते हुए कहा, इनके कर्मों के लिए मृत्यु बहुत सरल दंड है। इन्हें घुट घुट कर अपने की का पछतावा करना चाहिए। काल कोठरी ही इनके लिए उचित दंड है। इस प्रकार राजकुमार ने न्याय स्थापित किया। राजा ने अपने पुत्र और बड़ी रानी के साथ शेष जीवन आनंद और संतोष में व्यतीत किया। महल में फिर से उल्लास का वातावरण छा गया और राज्य में समृद्धि लौट आई। प्रिय मित्रों, यदि आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें। राधे राधे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।